6 है उसको देखते हैं। देखो क्या कह रहा है कि यदि कोई आलू -2 -3 1 -y -2 -1 और 4 किसके इक्वल है, इस आलू के इक्वल हो तो x तथा y का मान क्या करना आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखो आंसर, यदि ये दोनों आलू समान आलू है तो बराबर है, यानी इनका क्रम क्या है, समान है। तो फिर देखो ये क्या हो जाएगा, -2 -3 1 -y -2 -1 और 4 इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में x + 2 -3 और 1 और ये है 5 -1 और 4। तो इनके संगत अवयव क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे संगत अवयव देखो क्या है, तो यहाँ लिख सकते हैं संगत अवयव क्या होंगे, बराबर होंगे, बराबर होंगे क्योंकि दोनों क्या है, समान अवयव है। संगत अवयव बराबर होंगे, इसका मतलब x + 2, तो x + 2 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, -2 के इक्वल होगा और y -2 किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल होगा। तो x + 2 इज इक्वल टू -2। तो एक तो हो गई इक्वेशन नंबर 1। दूसरा है -y -2 इज इक्वल टू होगा 5। तो यहां से देखो x इज इक्वल टू क्या होगा, -2 और +2 साइड जाएगा तो -2, x इज इक्वल टू क्या आ गया, -4। यहां देखो इसको सोल्व करोगे तो y को साइड लेके जाओगे तो -2 -5 इज इक्वल टू y, तो फिर y इज इक्वल टू कितना आ गया, -7। तो x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू -4 और y इज इक्वल टू -7। क्या होंगे, x और y के मान होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन अपन ने एक्सरसाइज 3.1 में भी सोल्व किए थे और अब इस विविध में भी ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं और भी जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को आप ऐसे ही सोल्व करोगे। अगला जो क्वेश्चन है वो अपना क्वेश्चन देखो 7 क्या कह रहा है कि आलू A का क्रम 3/4 है। आलू A का क्रम क्या है, 3/4 है तथा जो B आलू है वो इस प्रकार का आलू है कि A ट्रांसपोज B एवं A B का ट्रांसपोज दोनों ही क्या है, परिभाषित है। तो फिर B का क्रम आपको ज्ञात करना है। तो यहां देखो आलू A का क्रम, आलू A का क्रम और आलू A का क्रम क्या है, 3/4। तो आलू A का क्रम ये है तो फिर आलू A ट्रांसपोज का क्रम और A ट्रांसपोज का क्रम क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। आगे देखो क्या कह रहा है कि आलू B को इस प्रकार है कि A ट्रांसपोज B परिभाषित है। इसका मतलब ये हो गया कि A ट्रांसपोज B क्या है, परिभाषित है। A ट्रांसपोज B परिभाषित है। तो परिभाषित होने का मतलब ये हो गया कि A ट्रांसपोज में स्तंभों की संख्या और B में पंक्तियों की संख्या के क्या होगा, समान होगा। तो A ट्रांसपोज भी परिभाषित है तब माना B का क्रम या आलू B का क्रम, आलू B का क्रम और B का क्रम मैंने मान लिया 3/p, मैंने ये क्या मान लिया, B का क्रम मान लिया, ठीक है। और A ट्रांसपोज B परिभाषित है तो इसका मतलब ये हो गया कि इनका जो गुणनफल होगा वो कैसे होगा, A ट्रांसपोज B परिभाषित है तो A ट्रांसपोज का क्रम कितना है, 4/3 और आलू B का क्रम कितना है, 3/p है। आलू B का क्रम हो गया 3/p, तभी तो A ट्रांसपोज B क्या होंगे, परिभाषित होंगे। इन दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। तो यहां से देखो आलू A ट्रांसपोज में स्तंभों की संख्या और आलू B में पंक्तियों की संख्या की क्या होगा, समान होगा, तभी तो A ट्रांसपोज B क्या होगा, परिभाषित होगा।
तो फिर जो नया अवयव अपने पास में A ट्रांसपोज B आया उसका कर्म क्या हो गया 4/P हो गया। तो यहाँ पे A ट्रांसपोज B का कर्म क्या हो गया 4/P हो गया। फिर आगे कह रहा है कि A B का ट्रांसपोज भी क्या है परिभाषित है। तो यहां देखो A B का ट्रांसपोज परिभाषित है तो जब A B का ट्रांसपोज परिभाषित है तो फिर B ट्रांसपोज का कर्म क्या होगा। तो B ट्रांसपोज का कर्म देखो B का ट्रांसपोज क्या माना अपन ने B का कर्म क्या माना 3/P। तो फिर B ट्रांसपोज का कर्म क्या होगा P/3 होगा। तो A B का ट्रांसपोज जो परिभाषित कब होगा जब A का कर्म क्या है यहाँ पे देखो A का कर्म है 3/P। तो यहां कर दो 3/P और B ट्रांसपोज का कर्म क्या है P/3। तो इसका मतलब यहां देखो आप कि A में स्तंभों की संख्या और B ट्रांसपोज में पंक्तियों की संख्या की क्या है इक्वल है। तो फिर P का मान कितना आ गया आपके पास में 4 आ गया। यहां से P का मान क्या आ गया 4 आ गया। तो फिर आयु B का कर्म माना था अपन ने 3/P यानी आयु B में पंक्तियों की संख्या 3 थी और स्तंभों की संख्या क्या थी P थी। तो फिर यहां लिख सकते हैं आप कि आयु B का कर्म और आयु B का कर्म था 3/P। तो P का मान कितना हो गया 3/4 हो गया। तो ये क्या होगा आयु B का कर्म होगा। अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपना वह है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो देखो क्या कह रहा है कि यदि A आपको कोई आयु दिया गया है और वह क्या है एक सममित आयु है तो फिर x का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है यहाँ पे आपको दे दिया कि आयु A बराबर में है -2 -1 1 माइनस का 1 7 और 4 1 -x और माइनस का 3 और A क्या है सममित आयु A सममित आयु है। तो सममित आयु में अपन ने पढ़ा था कि जब कोई भी आयु सममित आयु होती है तो उसमें जो aij अवयव होते हैं aij अवयव जो होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं aj i अवयव के इक्वल होते हैं। तो फिर यहाँ पे देखो जो अवयव a32 है वो अवयव किसके इक्वल होगा a23 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखो इसकी स्थिति देखो a11 a12 a13 a21 a22 a23 तो ये तो अवयव हो गया a23। इस अवयव की स्थिति हो गई a23। फिर है a31 a32 और इस अवयव की स्थिति हो गई a32 और ये अवयव हो गया a33। इसका मतलब ये हो गया कि a32 क्या है माइनस का x इज इक्वल टू a23 क्या है 4 है। तो फिर x कितना होगा आपके पास में x हो जाएगा माइनस का 4। तो ऐसे ही अगर वो आपको दूसरा क्वेश्चन बोल दे कि अगर a कोई विषम आयु है विषम सममित आयु है तो फिर x का मान ज्ञात करो y का मान ज्ञात करो तो फिर इसी तरीके से करना है। क्योंकि विषम सममित आयु में क्या हो जाता है कि जो aij अवयव होते हैं वो माइनस का aj i अवयव के इक्वल होता है। किसमें विषम सममित आयु में। अगला जो क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो देखो क्या कह रहा है कि यदि आयु a आपको दिया गया है तथा b आयु आपको दिया गया हो तो
a प्लस बी का ट्रांसपोज ज्ञात करना है। आपको ज्ञात क्या करना है, a प्लस बी का ट्रांसपोज आपको ज्ञात करना है। यानी अवयव a में क्या ऐड करना है, b का ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज यानी परिवर्त अवयव, और परिवर्त अवयव क्या होता है कि अवयव b में पंक्तियों को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्तियों में परस्पर बदल दिया जाता है, तो अवयव b का क्या हो जाता है, परिवर्त अवयव आपको प्राप्त हो जाता है। उस परिवर्त अवयव को अवयव a में ऐड करना है। तो यहाँ देखो आंसर नंबर 10 आपको दिया गया है अवयव a, और अवयव a है 2 3 माइनस का 4 माइनस 1 2 और 3। अवयव जो b है वो आपके पास में है माइनस 1 2 3 4 माइनस 5 और माइनस का 6। तो फिर b ट्रांसपोज क्या होगा, तो देखो b का ट्रांसपोज, तो b का ट्रांसपोज क्या होगा, इसकी पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर रहा हूं मैं, तो माइनस का 1 2, इसकी पंक्ति को स्तंभ में 3 4, इसकी पंक्ति को स्तंभ में 5 और माइनस का 6। ये क्या आ गया आपके पास में, b का ट्रांसपोज आ गया। या फिर आप इन स्तंभों को आप पंक्तियों में भी क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। अवयव जो b आएगा उसका ट्रांसपोज क्या मिलेगा आपको, यही मिलेगा। फिर बोल रहा है कि a प्लस b का ट्रांसपोज, तो a अवयव क्या है आपके पास में, ये रहा a अवयव 2 3 माइनस का 4 माइनस का 1 2 और 3, प्लस ये आ गया, प्लस है तो प्लस आ गया, और b का ट्रांसपोज जो है वो आपके पास में है माइनस 1 3 माइनस का 5, तो आ गया माइनस का 5, फिर आ गया 2 4 और माइनस का 6। इन दोनों को क्या करना है, अपने को ऐड करना है। तो ऐड करोगे तो यहां देखो 2 प्लस माइनस 1 तो कितना हो गया, प्लस का 1 हो गया, तो आ गया 1। 3 प्लस 3 कितना हो गया, 6, तो आ गया 6। माइनस 4 प्लस माइनस का 5, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस 4 माइनस 5 कितना हो गया, माइनस का 9 हो गया। अगला है माइनस 1 प्लस का 2, तो कितना हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। 2 प्लस 4 कितना हो गया, 6 हो गया। 3 प्लस माइनस का 6, तो माइनस का 3 हो जाएगा। ये क्या आ गया आपके पास में, a प्लस b का ट्रांसपोज प्राप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 9 है अपना, वो मैंने इसलिए नहीं करवाया क्योंकि ऐसे क्वेश्चन 3.1 में अपन कर चुके हैं, और उसने क्या पूछा है यहाँ पे कि एक 3/3 क्रम का अवयव की आपको रचना करनी है, जिसके अवयव bij जो है वो क्या है, bij जो अवयव है वो क्या है, i इंटू में j है। तो फिर यहाँ पे i का मान 3 तक जाएगा और j का मान कहां तक जाएगा, 3 तक जाएगा। एक जनरल मैट्रिक्स बनानी है अपने को, कोई अवयव b जो है, जो अवयव b है वो एक जनरल मैट्रिक्स आपको बनानी है। कैसे बनानी है, b11 b12 b13 b21 b22 b23 b31 b32 और b33, और ये 3/3 क्रम का क्या है, अवयव है। तो यहाँ पे फिर b11 b12 इन अवयव के मान निकालने हैं। तो b11 के मान निकालोगे तो i के मान 1 हो गया, j का मान क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ से इसमें मान रखो और अवयव आप प्राप्त करते हुए चलो। ऐसे ही आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व करना है। इसको तो हटा देते हैं अपन, और यहां से चाहे आप इस क्वेश्चन का क्या ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो देखो क्या कह रहा है कि अवयव a को सममित व विषम सममित अवयव के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सममित और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में अवयव a को व्यक्त करना होता है। तो मैंने बताया था कि a = क्या होता है, 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज
प्लस 1/2 a माइनस a की ट्रांसपोज के इक्वल होता है। ये क्या है? ये तो हो गया सममित अवयव, इसे तो कहते हैं सममित अवयव और इसे कहते हैं विषम सममित अवयव। ये हो जाएगा विषम सममित अवयव। तो इस फॉर्मेट में आपको लिख के आना है आपने। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसका आंसर देखो, यहां पे आपको दिया गया है कि अवयव ए क्या है? यहाँ पे अवयव ए आपके पास में है 6, 2, 5 और 4 तथा ए ट्रांसपोज, और ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? ए ट्रांसपोज यानी इसकी पंक्ति को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्तियों में, तो पंक्ति को स्तंभ में व्यवस्थित करोगे तो आ जाएगा 6, 2, 5, 4, 5, 4। ठीक है। फिर देखो उसने क्या किया कि a को सममित तथा विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सममित तथा विषम सममित तथा विषम सममित, यानी यहां लिख सकता हूं मैं अवयव a को सममित तथा विषम सममित अवयव के योगफल या योग के रूप में निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है। और वो कैसे व्यक्त किया जाता है? इस प्रकार से, यानी ये है आपके पास में a = 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज। तो फिर यहां पे देखो आप, ये तो आ गया 1/2 और ये आ गया a अवयव क्या आपके पास में? ये वाला है। तो अवयव a आपके पास में 6, 2, 5 और 4 प्लस a का ट्रांसपोज, ये आ गया a का ट्रांसपोज 6, 5, 2 और 4, ये ब्रैकेट बंद प्लस 1/2 और ये हो जाएगा a क्या है? 6, 2, 5, 4, 5 और 4 माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। a का ट्रांसपोज 6, 5, 2 और 4। इसको क्या करना है? अपने को सोल्व करना है। तो सोल्व करोगे यहां पे आप, तो ये आएगा 1/2 और ये आ जाएगा 6 + 6 कितना हो गया? 12, 2 + 5 7, 5 + 2 7, 4 + 4 8। अगला है 1/2 प्लस का 1/2 और 6 माइनस का 6 0, 2 माइनस का 5 और वो कितना हो जाएगा? 2 माइनस का 5 माइनस का 3। आगे है 5 माइनस का 2 3 और 4 माइनस 4 0। अब इसको देखो आगे आप सोल्व कर सकते हो। यहां इसको हटा रहा हूं मैं और यहां पे इसको मैं सोल्व करके देखो दिखा रहा हूं। ये किसके इक्वल हो जाएगा? 1/2 यानी प्रत्येक अवयव से क्या हो जाएगा? ये मल्टीप्लाई होगा। तो 12 जब 1/2 से मल्टीप्लाई होगा कितना आएगा? 6 आएगा। तो ये तो आ गया 6। अगला 7 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा? 7/2। अगला है 7 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? 7/2 और 8 1/2 से मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा? 4। तो आ गया 4 प्लस आगे है ये भी 1/2 से प्रत्येक अवयव इस अवयव की मल्टीप्लाई होंगी। तो मल्टीप्लाई करोगे तो 0 × 1/2 0
आगे है माइनस का 3 मल्टीप्लाई होगा 1/2 से तो आएगा माइनस का 3/2। नेक्स्ट है 3 किससे मल्टीप्लाई होगा 1/2 से तो आएगा 3/2 और 0 मल्टीप्लाई होगा 1/2 से तो कितना आएगा 0 आएगा। अब देखो ये तो क्या आपके पास में सममित अवयव है, ये तो हो गया सममित अवयव और ये क्या प्राप्त हो गया आपके पास में विषम सममित अवयव प्राप्त हो गया, क्योंकि यहाँ पे सममित अवयव में तो देखो a i j जो अवयव है सममित अवयव में क्या बोल रहा हूं मैं a i j जो अवयव है वो किसके इक्वल होंगे a j i के, यानी कि जो अवयव a12 है वो किसके इक्वल होगा a21 के। तो यहाँ पे देखो a12 किसके इक्वल है a21 के। विषम सममित अवयव में क्या होता है, ये तो सममित अवयव में हो गया, विषम सममित अवयव में क्या होता है कि जो विकर्ण के अवयव हैं वो तो होते हैं 0 और जो बाकी जो अवयव बच गए वो क्या होंगे a i से जो अवयव होगा वो माइनस का होगा a j i के इक्वल, यानी कि जो अवयव आपका a12 है वो किसके इक्वल होगा माइनस का a21 के होगा। तो देख लो यहाँ पे तो ये क्या प्राप्त हो गया आपके पास में विषम सममित अवयव प्राप्त हो गया। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वह क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो देखो क्या कह रहा है कि यदि अवयव a आपको दिया गया है और कैसा अवयव है वर्ग अवयव है, तो फिर ये बोल रहा है कि a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या देगा आपको अवयव a देगा, a प्लस a का ट्रांसपोज एक सममित अवयव होता है, a माइनस a का ट्रांसपोज एक विषम सममित अवयव होता है और चौथा है a ट्रांसपोज तथा a ट्रांसपोज a सममित अवयव होता है। तो ये जो प्रॉपर्टीज है उन प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई भी थी और इनमें एक दो की भी थी और मैंने ये कहा था कि इनका जो प्रूफ होगा वो लास्ट में अपन देख लेंगे और अपने पास में क्वेश्चन भी है मिल गए यहाँ पे, तो इसके प्रूफ को 1 बाय 1 अपन चेक करते हैं। तो इसका आंसर देखो, आंसर इस फर्स्ट वाले का क्या है a का ट्रांसपोज है, ये आपको प्रूफ करना है वो किसके इक्वल होता है a के इक्वल होता है। तो देखो दिया गया है अवयव a और अवयव a आपके पास में है 2 1 1 -1 0 2 0 1 और 3। तो a ट्रांसपोज क्या होगा, अब a ट्रांसपोज आपको निकालना आ गया, तो a ट्रांसपोज इसकी पंक्ति को स्तंभ में या इसके स्तंभ को पंक्ति में परस्पर क्या बदल दो, क्या आएगा अपने पास में परिवर्त अवयव यानी a का ट्रांसपोज आ जाएगा। तो पंक्ति को स्तंभ में बदलोगे तो जाएगा 2 1 1 -1 0 और 2, अगला है 0 1 और 3। तो इसकी पंक्ति को देखो, पंक्ति को स्तंभ में बदल दिया मैंने, -1 0 2 0 1 और 3 0 1 और 3। अब यहाँ पे देखो a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो LHS साइड लेके चलते हैं, तो यहाँ पे LHS साइड लेके चलोगे आप, a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, a ट्रांसपोज क्या आपके पास में 2 -1 0 और 1 0 1 0 1 1 2 और 3, और इसका क्या करना है अपने को ट्रांसपोज करना है। तो यहाँ पे देखो जब इसका ट्रांसपोज आप करोगे तो वही फॉर्मूला होता है या वही तरीका होता है कि पंक्तियों को स्तंभ में या स्तंभ को पंक्तियों में। तो पंक्तियों को स्तंभ में बदलोगे तो आएगा 2 -1 0 1 0 1 1 2 और 3, और ये जो मिला है आपको वो देखो क्या मिला है, अवयव a नहीं मिला, क्या बिल्कुल अवयव a मिला है आपको, इसलिए क्या हो गया अतः a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या देगा आपको अवयव a ही देता है। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व। अगला जो क्वेश्चन है
12 में सेकंड वो है a प्लस a का ट्रांसपोज क्या है, एक सममित अवयव है। तो यहां से इसी को भी सोल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट मैं यहां कर रहा हूं सेकंड a प्लस a का ट्रांसपोज, अवयव a अपने पास में ये रहा और a ट्रांसपोज ये रहा, तो आपको प्रॉपर्टी नंबर सेकंड क्या करनी है, a प्लस a का ट्रांसपोज क्या है, एक सममित अवयव है, सममित अवयव है। यानी कि जब आप अवयव a में उसका ट्रांसपोज ऐड करोगे, ट्रांसपोज ऐड करते हो तो आपको क्या मिलेगा, एक सममित अवयव मिलेगा। तो अवयव a क्या है, अवयव a है आपके पास में 2 1 1, अगला है -1 0 2, फिर है 0 1 और 3 प्लस इसका ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज क्या आपके पास में ये रहा। तो यहां देखो क्या आएगा 2 -1 0, या फिर यहां से चेंज कर दो, ठीक है ना, यानी कि इसके स्तंभ को पंक्तियों में चेंज कर दो, ये आ जाएगा 1 0 1 और फिर आएगा 1 0 1 चेंज हो गया, फिर है 1 2 और 3। तो ये देखो यही मिल रहा है। इन दोनों को ऐड करोगे आप तो देखो क्या मिल रहा है, 2 + 2 कितना हो गया, 4 हो गया, 1 + -1 0 हो गया, 1 + 0 1 हो गया, आगे है -1 + 1 0, 0 + 0 0, 2 + 1 3, 0 + 1 1, 1 + 2 3 और 3 + 3 6। तो यहां पे देखो आप कि जो a i j अवयव है वो किसके इक्वल होंगे, a j i अवयव के इक्वल होते हैं। तो यहां पे देखो आप ये जो स्थिति है वो किसकी है, a12 की, तो ये किसके इक्वल होगा, a21 के इक्वल होगा। ये स्थिति है a13 की, ये किसके इक्वल है, a31 के इक्वल है। इसकी स्थिति देखो ये क्या है, a23 है, तो फिर ये किसके इक्वल होगा, a32 के इक्वल होगा। नेक्स्ट जो अपना है वो है a - a का ट्रांसपोज क्या है, एक विषम सममित अवयव है। तो यहां से इस फर्स्ट वाले को तो हटा रहा हूं मैं, और जो थर्ड का है उसको भी कैसे करना अपने को, जैसे अपन ने सेकंड को किया है, तो सेम प्रोसीजर है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें ऐड किया था और उसमें क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। तो a - a का ट्रांसपोज एक क्या है, विषम सममित अवयव है, विषम सममित अवयव है। तो विषम सममित अवयव है, तो फिर a अवयव क्या है, a अवयव है आपके पास में 2 1 1 -1 0 2 0 1 और 3। उसमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, किसको, a ट्रांसपोज को। a ट्रांसपोज आपके पास में ये रहा 2 -1 0, अगला है 1 0 1 1 2 और 3। सब्ट्रैक्ट करोगे यहां से तो देखो क्या प्राप्त होता है, 2 माइनस का 2 0, 1 माइनस और +1 कितना हो गया, 1 माइनस और माइनस +1 तो कितना हो गया, 2 हो गया। फिर है 1 माइनस 0 1 हो गया, अगला है -1 -1 -2